नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा ये, और ये चंद्र ग्रहण 8 तारीख को 8 नवंबर को लगने जा रहा है। अब यहाँ आपको बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बहुत संभलने की ज़रूरत है, हर तरीके से आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का पड़ना ये कहीं भी अच्छा शुभ संकेत नहीं देता हुआ नज़र आ रहा। किसी तरीके की भी घटनाओं को अंजाम दे सकता है इस तरीके का चंद्र ग्रहण। बड़ी आपदाएं, उथल पुथल, कई तरह के तनाव, कई तरह के घटनाओं के संकेत देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहाँ हमें और आपको संभलने की ज़रूरत है, कहाँ हमें और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, किन चीज़ों से हमने सावधान रहना, सूतक कब लगेगा, कहाँ कहाँ दिखेगा, ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा और उस पर चंद्र ग्रहण। अब ये कार्तिक महीना ही बड़ा शुभ महीना होता है, बहुत शुभ संकेत देता हुआ महीना कहते हैं ये। यहाँ बड़े बड़े अच्छे इवेंट होते हैं, यही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, कार्तिक महीने में ही दीपावली का महीना होता है, यानी कि सारे शुभ समय होता है जब हम बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं। लेकिन उसी बीच इसी महीने के समापन के दौरान जब एक चंद्र ग्रहण आ जाएगा तो आपको पूर्णिमा का फल भी नहीं लेने देगा वो, यानी पूर्णिमा में होता है चांद का कंचन और चांद को ही ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसे में कैसे हम अपना बचाव कर सकें। और चंद्रमा का पीड़ित होने का मतलब है हमारे और आपके जीवन में उथल पुथल मचना, मानसिक तौर पर उथल पुथल मचना, इमोशनली तौर पर उथल पुथल मचना, पानी से प्रलय, पानी से बहाव से प्रलय, नुकसान, परेशानियाँ, कई तरीके की परेशानियाँ, चाहे वो अन्न धन की बात हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा संकेत नहीं है। हर सुबह 6 बजे राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके की चीज़ें हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये ग्रहण जो है ये इसका प्रभाव है कहाँ पे है, ज़्यादा प्रभाव जो हमें पड़ रहा है, हमें कहाँ इसको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, किन राशियों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, कौन सी राशियाँ इसके घेरे से बचे। एक चीज़ आपको बड़ी जनरली हम बताना चाहते हैं कि हर किसी के ऊपर इसका प्रभाव होता है। अब ग्रहण का प्रभाव कुछ पर्टिकुलर राशियों पे इसीलिए ज़्यादा होता है कि जिस राशि में ग्रहण लगता है, जैसे मेष राशि में ये ग्रहण लगेगा तो मेष राशि वालों को तो डेफिनेटली मंगल की राशि है, बच करके रहना चाहिए। बहुत अग्रेसिवपन आ जाता है ऐसे लोगों के अंदर, इरिटेशन होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जल्दी हाइपर होने का प्रयास करेंगे, बेवजह का तनाव करेंगे, तो इन चीज़ों से तो खास करके बचने की जरूरत है। भरणी नक्षत्र का 3रा चरण होगा जब ये ग्रहण लगेगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र में लग रहा है ये ग्रहण, और मंगलवार का दिन होगा। मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर के शुक्र के नक्षत्र में कहीं ग्रहण का योग बनता हो तो हमारी लेविश जिंदगी पर भी कहीं ना कहीं सेंध लग जाती है, आंच आ जाती है। बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। पहली बात कि आपको बचने के लिए कुछ चीज़ें करनी है, और दूसरी बात कि आपको अटेंटिव होकर के दूसरों को भी बचाने का प्रयास करना है। मेष राशि का ये जो ग्रहण है ना, ये अच्छा ग्रहण नहीं माना जा रहा, और सबसे बड़ी बात है जो उसके सामने बैठ कर के प्लेनेट एक दूसरे को दृष्ट करेंगे, देखेंगे, वो भी अच्छा योग नहीं है। राहु और साथ में चंद्रमा की दृष्टि, जिस पे ग्रहण लगा हुआ, इसकी दृष्टि कहाँ रहेगी, सीधा सूर्य के ऊपर, अस्त शुक्र के ऊपर, बुध के ऊपर,
केतु के ऊपर है, यानी इसके केतु और राहु के एक्सिस में आ गए ये बहुत अच्छे अच्छे प्लैनेट, तो ये बड़ा टकराव के संकेत दे रहा है। तो एक नहीं, ऑलमोस्ट ऑल काफ़ी राशियों पर इसका प्रभाव रह सकता है, काफ़ी राशियों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। स्पर्श की बात करते हैं तो ग्रहण दोपहर 2:39 2:39 पर यह ग्रहण स्पर्श करेगा। खग्रास दोपहर 3:46 यानी 3:46 पर होगा, और मध्य में जब परम ग्रास कंप्लीट ग्रास कर लेते हैं ये ग्रहण शाम को 4:29 पर रहेगा। अब खग्रास समाप्त होगा इसका शाम को 5:12 पर। ग्रहण का मोक्ष होगा यानी समाप्ति होगी इसकी शाम को 6:19 पर। तो ये ग्रहण का जो टाइमिंग है ये है इसकी, तो आपको खास करके ध्यान रखना है। जब हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत के बहुत सारे राज्य या हिस्सों में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ये उत्तर पूर्वी भारत की तरफ जाएगा तो जब, और वैसे भी ये उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं तो ये समाप्ति की तरफ होगा। जब ये समाप्ति कहते हैं ना, अस्त के आसपास का समय जो होता है ये समापन की तरफ वहाँ से होकर के गुजरेगा। तो शाम को 5:12 में जहाँ जहाँ चंद्रमा के एस्पेक्ट आने यानी सूर्य अस्त के आसपास का समय और चंद्रमा नज़दीक है, तो जहाँ पे ये समय क्लिक करेगा यहाँ ये समय उसके नज़दीक होगा। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर अगर के 5:12 के बाद में सूर्य अस्त आसपास होने वाला है तो वहाँ पे इसका प्रभाव दिखे। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि जहाँ सूर्य अस्त इस अवधि के आसपास वाला होने होगा वहीं से चंद्र उदय होना शुरू हो जाएगा, तो वहीं पर इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। इसका प्रभाव उन हिस्सों पर ज़्यादा रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या हो सकता है, किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। अग्नि की घटनाएं, जल प्रलय की घटनाएं, चोरी, बड़े बड़े ऐसे उपद्रव जिसे हम कहते हैं कि बेवजह की लड़ाई और तनाव और स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जहाँ कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रलय, डकैती, अपहरण, ये चीज़ें बहुत हो सकती हैं। लूट, ये चीज़ों को अंजाम ज़्यादा देते हैं क्योंकि ये मानसिकता को कहीं ना कहीं आपकी अटैक करता है, आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस समय संभलने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ दिखेगा? पूर्वी यूरोप में ये पूरा दिखेगा, एशिया में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, उत्तरी अमेरिका में दिखेगा, दक्षिणी अमेरिका में दिखेगा, पश्चिमी कनाडा में दिखेगा, पैसिफिक में दिखेगा, अटलांटिक में दिखेगा, हिंद महासागर में दिखने को मिलेगा, अर्जेंटीना के पश्चिमी क्षेत्रों में ये दिखेगा, चिली, बोलिविया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पूर्वी रूस, ये इन एरियो में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहने वाला है। और आप अभी देख भी रहे हैं कि बहुत सारी उथल पुथल घटनाएं हो भी रही हैं, और ऐसे में दो ग्रहण का नज़दीक नज़दीक में पड़ना ये बड़ी बड़ी आपदाओं के संकेत की तरफ लेकर के जा रहा है। आपको अपने इर्द गिर्द में कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस बना करके रखनी है। आप स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कैसे करते हैं? कई बार हम लोग इतना नेगेटिव सोच लेते हैं, जबकि जब आप सोचिए कि ये नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी का ही कारक माना जाएगा उस समय। जैसे चंद्रमा पीड़ित हो गया, सूर्य को भी सामने दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, क्योंकि सूर्य ने अभी रिसेंटली ग्रहण लगा था तो चंद्रमा को उसने पीड़ित किया था। यानी ऐसे बहुत सारे अमावस्या योग बना था, अमावस्या पर था ग्रहण का काल, तो यानी ये चंद्रमा भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित। ये मुख्य प्लैनेट हैं, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारे और आपके जीवन में। इनका पीड़ित होना हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त करता है, इनका प्रभाव हमारे जीवन में, आपके जीवन में पड़ सकता है।
अब कहते हैं कि ग्रहण होता नहीं जी, कुछ ऐसे नहीं होती, कोई चीज़ें नहीं होती। तो आप ये सोचिए, जब हमारे जानवर पशु पक्षी वो भी एक जगह टिक जाते हैं तो क्या इसका प्रभाव नहीं होता? इसके संकेतों को समझने का प्रयास कीजिए, अपने इर्द गिर्द एक अच्छे वातावरण को क्रिएट करने का। नेगेटिव मत सोचिए, तामसिक चीज़ों से दूर रखिए, हाइपर होने से बचिए। देर रात तक ज़्यादा, खास करके मैं बच्चों के लिए स्पेशली कहूँगी पेरेंट्स को कि देर रात तक उन्हें बाहर मत भेजिएगा, अकेले मत भेजिए। थोड़ा सा समय डिप्यूट उनके साथ कीजिए अपना, और या फिर उन्हें अपने साथ अपने घर में रखने का प्रयास कीजिए, या फिर अगर आपके बच्चे बाहर जा भी रहे हैं तो आप स्वयं उनका ध्यान रखिए, उनके साथ जाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कई बार इमोशन आवेश में आकर के कोई गलत स्टेप आपके बच्चों से हो जाता है, जिसकी भरपाई आपको पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी में भी आपकी भरपाई नहीं हो पाती है। प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जब हम अच्छे प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रखते हैं अपने आप को, और अपने आप को, अपनों को सुरक्षित रखने का सिर्फ और सिर्फ इस समय एक माध्यम होता है कि आप एक अच्छी चैंट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, स्मरण कीजिए, आपके घर के अंदर कुछ ऐसा म्यूज़िक प्ले करके रखिए जिससे आपको भक्ति के म्यूज़िक को प्ले कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है, रुझान है, वो आपका टूवर्ड्स एक अच्छे पॉजिटिव कर्मा की तरफ जाता है। दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दान बहुत सहयोग करता है इस समय अपनी पूरी नेगेटिविटी को थ्रो करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बचा करके रखेंगी। आपको हमने सूतकाल बता दिया, आपको हमने कहाँ कहाँ ग्रहण होगा ये बता दिया। 8 तारीख को पड़ने वाला ये ग्रहण प्रभावशाली है, इसका इम्पैक्ट होगा, तो आपने खास करके अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखना है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ास करके इसमें आपने आटे का दान, चावल का दान, चांदी का एक टुकड़ा डाल करके दान, कुछ सिक्के डाल करके दान आप कर सकते हैं। तो ये ग्रहण का दान आप ज़रूर कीजिएगा। मन को शांत रखिए, पूजा भक्ति तो नहीं, हम किसी चीज़ को नहीं छूते हैं क्योंकि कपाट बंद किए जाते हैं, बट एक अंतर ध्यान या एक मानसिक जाप जिसे हम कहते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।